मोदी जी क्या कह रहे थे, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, किसके नहीं आए अच्छे दिन? हमारे नहीं थोड़ी आए अच्छे दिन, हम तो और पीछे होते चले आ रहे हैं। सरकार पर बोलेंगे नहीं, बोल भी रहे हैं, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं सरकार तानाशाही है। अरे भैया, हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? और मोदी की जोड़ी आ गई तो ये देश में चुनाव खत्म हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे। 19 में चिल्लाए बोला था और आज भी वही चिल्ला रहे हैं। और 29 में भी यही चिल्लाएंगे, रहेगा बस उनका नहीं बदल, संविधान बदला जाएगा। राहुल गांधी ने बोला अगर हमारी सरकार बनेगी हम हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। मतलब क्या उम्मीद हम राहुल गांधी से रखे? चाचा वो सज्जन आदमी, बताओ। आप एक बात बताइए, इतने सालों के अंदर कभी यहाँ से कोई व्यक्ति खत्म हुआ है यहाँ से? ये देश सबका है। ये मैंने 3 वोट दिए, तीनों मोदी को दिए। कब निकलवा के देख सकते हो? 2 बार मोदी जी इलेक्शन लड़े, 3 आपने दे दिए। मेरे वोट हमेशा से बीजेपी को जाते हैं सर। महंगाई को लेके, गवर्नमेंट को लेके अगर किसी को उंगली उठानी है, सबसे पहले वो जिम्मेदार नागरिक बने, अपना टैक्स भरे। जब वो टैक्स दें तब उनको लगे कि हाँ भाई हमारा टैक्स गलत जगह उपयोग हो रहा, तभी इस बातों को करे कि हाँ सरकार कुछ नहीं कर रही। ये जो भेदभाव थोड़ा चल रहा है, ये खत्म होने चाहिए। थोड़ा भेदभाव है, ये मानिए, आप भी मानिए। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। क्या है ये तो बताओ ना। अब मैम बाबू सोना को तुम पिज्जा खिलाने ले जाओगे 800 रुपए का, तब आपको महंगाई नहीं लगेगी। जो आटा लेने जाओगे तो आपको महंगाई लगेगी। जीन्स पहनने जाओगे 2000 रुपए की, तो आपको महंगाई नहीं लगेगी। आटा तेल में आपको महंगाई लग रही है। आटा क्या रेट है? 32 रुपए, 33 रुपए, 40। तेल क्या रेट है? सरसों तेल क्या 100, 140, 200 है यार। तमाम न्याय की बात हो रही है, किसान न्याय की बात है, युवा न्याय की बात है, नारी न्याय की बात हो रही है। इस बार तो नारी न्याय की बात है तो संदेश खाली में जो औरतें होंगे उसको न्याय दिलवाएं। ममता बनर्जी से कहें अपने साया शेख को फांसी में लटकाएं और उसको न्याय दें, तो वो न्याय नहीं दिलवाएंगे। और 1984 में जो सिख दंगा हुआ था तो उन सिखों को पहले न्याय दिलवा दें। कौन सी न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? प्रधानमंत्री बनने का सपने देख रहा, तो सपने देखने में क्या होती है? सपने देखने तो मैं भी रोल्स रॉयस का देखता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? रोल्स रॉयस का सपना तो हम भी देखता है। कैसे देखते हैं उनको? मैं देखता ही नहीं उसको। मैं योगी को देखूंगा, मोदी को देखूंगा, मैं उसको क्यों देखूंगा? अच्छा, हाँ, क्यों देखूंगा मैं राहुल गांधी को? उनका कहना है सरकार आएगी जिस तरीके से जो तमाम जो युवा है, कहना है जो बेरोजगार चल रहे हैं 35 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। एक मिनट, वो ये कह रहा है हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले मैं हिंदुओं को और हिंदुत्ववादियों को निकाल फेंकूंगा, तो सबसे पहले तो हमें निकाल देगा वो। तो ऐसे आदमी को हम सरकार में आने देंगे? किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। प्रियंका वाड्रा ने एक अपना, उनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, एक लीक हुई थी वीडियो। उन्होंने कहा था कि अगर वो जीत गए तो हर औरत को 25 रुपए देंगे। अब आप पता है, आप 25 रुपए में गुजारा कर लेंगे हर महीने? हर औरत को 25 रुपए देने की? इस तरीके से उनका न्याय पत्र कहना है कि हम गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख न्याय देंगे, सालाना 1 लाख। सबसे बड़ी बात है न्याय पत्र, पहले न्याय उनको दो जो आपने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी निकाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उनके ट्रांसपोर्टरों को पहले पैसे दे दो। भारत का तो बाद में करोगे, पहले उनको पैसे नहीं दिए। 1300 करोड़ रुपए उनके बकाया हैं। देखो राहुल गांधी ने क्या कहा, यह युवाओं का देश है, 30 लाख रिक्त पद भारत सरकार में है, हम 30 लाख नौकरी देंगे। और एक बात बताओ, 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे बताओ ना। सरकार के पास टैक्स का पैसा नहीं जाता है सर, फिर उद्योग धंधा लगेगा कि नहीं? जो रिक्त पद है उसको बढ़िएगा कि नहीं बढ़िएगा? सुनो भाई, बात कायदे वाली क्या करो। 2 करोड़ युवा को पर साल नौकरी मोदी जी कहाँ से देते हैं? उन्होंने जो ऐलान किया था 2014 में, उसका जवाब दीजिए आप। क्या था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काबिलियत है और जिसके पास हुनर है वो आज भी नौकरी कर रहा है, और जो जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से नौकरी करेगा? ये भाई साहब कह रहे हैं कि लाख लाख रुपए दे दो। आप कितना टैक्स भरते हो? कितना टैक्स भरते हो साल का? हम टैक्स नहीं करते हैं, हमारी औकात नहीं है टैक्स देने का। टैक्स देने की एक बात तो सरकार है, जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सरकार के टैक्स से चल रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, रोड, ट्रांसपोर्ट, सब चीज टैक्स से चलती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उनको जो टैक्स भी नहीं भर रहे। ये तब कहें जब साल का कम से कम 40-50 हजार रुपए भर रहे हो। वो तो भर रहे हैं, क्या जो महंगाई हो रही है वो तो भर रहे हैं हम। आप टैक्स भर रहे हो? नहीं, हम टैक्स नहीं दे रहे, ये टैक्स के जरिए तो दे रहे हैं पैसा। जो चीज 1 रुपए की थी, जो चीज 1 रुपए की थी आज 20 रुपए की हुई है। क्या समझे आप? ये बताइए कि आज सिलेंडर कितने का है? मोदी जी क्या कह रहे थे, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, किसके नहीं आए अच्छे दिन? हमारे नहीं थोड़ी आए अच्छे दिन, हम तो और पीछे होते चले आ रहे हैं। 1100 रुपए हम तो और पीछे होते चले, हमारा कारोबार खत्म हुआ है।
क्या समझे? मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, उनके नहीं आए अच्छे दिन। बता पब्लिक के लिए कौन से अच्छे दिन आए? रो रही है आज पब्लिक, महंगाई से मर रही है पब्लिक। क्या समझे जी? आज दालें 170 रुपए 180 रुपए, कांग्रेस के टाइम में 70 80 90 100 हुई तो उछल रहे थे, सिलेंडर लेके नाच रहे थे। आज कौन नाच रही है? आज बताइए। आज एक चीज बताइए, आप विपक्ष कहाँ है? क्या कर रहा है विपक्ष? कौन ही नाच रहा है विपक्ष? विपक्ष की चलने दे रहे हैं क्या? दादागिरी चल रही है, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। कैसे लगता है आपको दादागिरी चल रही है? दादागिरी ऐसी चल रही है जी। आज हम किसी चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, हमारी आवाज दबा देते हैं। क्या समझे? हमारी आवाज दब जाती है। हमें तो ये बताइए, सिर्फ मोदी जी ने ये बात की थी अच्छे दिन आएंगे। किसके नहीं अच्छे दिन आए? आप पूछो तो हमारे नहीं तो अच्छे दिन आए नहीं, हमारे नहीं तो बुरे दिन होंगे। जो हम आप सरकार कारोबार कर रहे थे, जिस हिसाब से हम कारोबार कर रहे थे, हम खुश थे बहुत कांग्रेस के टाइम के अंदर। आज हमारा कारोबार खत्म हो गया है। महीने के 20 25 30 हजार रुपए कमाते थे, आज हम 10 हजार रुपए भी नहीं कमा पाते। हम किस तरीके से गरीबी से चलाएंगे? तब ये हालत है, बताइए। तब ये हालत है। बहुत महंगे कपड़े पहने हो गया ये 800 रुपए का जोड़ा है मेरा। क्या समझे? चांदी का, मेरा चूल्ही का काम था चांदी का। अरे भाई हेलो हेलो अब आप 50% भी नहीं दिया। सुनो में काम कर रहे थे, अब इनको टैक्स देना पड़ रहा हुआ, इसलिए इनको दिक्कत आ रही है। आप मेरा घर देखो ना, इनके नंबर 2 वालों का, आप आइए ना देखिए। इनसे पुनः 2005 में पेट्रोल क्या भाव था? क्या समझे? पेट्रोल क्या भाव? आज पेट्रोल क्या भाव है? आप ये बताइए। आप बताइए आज पेट्रोल आप पहले से महंगा है या नहीं? यार एक दफा 95 हो गया था, तो कम भी तो हुआ था या नहीं हुआ था? कम भी तो हुआ था नहीं। तो आज 95 रुपए सस्ता है क्या पेट्रोल? भाई मेरे पास तो गाड़ी, आप मेरे पास ही गाड़ी, अरे सुनो, मेरे पास ही साइकिल नहीं है। उंगली मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, उंगली सर एक मिनट और चीजों को देखो ना, और चीजें तो महंगी हुई है या नहीं? एक चीज सस्ती हो, एक चीज महंगी हो गई, 99 चीजें तो महंगी हो गई बड़े भाई। इसको कहाँ लेके आओगे आप? ये बताइए आप। मेरा किसी से कोई वो नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ अपनी बात रखी है मैंने। बस बात तो सुनो, मैं तो महंगाई के खिलाफ बात कर रहा हूँ। बात तो सुनो, महंगाई को लेके गवर्नमेंट को लेके अगर किसी को उंगली उठानी है, सबसे पहले वो जिम्मेदार नागरिक बने, अपना टैक्स भरे। जब वो टैक्स दे तब उनको लगे कि हाँ भाई हमारा टैक्स गलत जगह उपयोग हो रहा, तभी इस बातों को करे कि हाँ सरकार कुछ नहीं कर रही। पहले तुम जिम्मेदार नागरिक बनो, तब जाके उंगली उठाना। इतनी इनकम है हमारी जो हम टैक्स भरेंगे। 30,000 रुपए के हिसाब से भाई साहब, 30,000 रुपए के हिसाब से 1% TDS बनता 3600 रुपए। इनसे पूछा 3600 रुपए भरते हैं। आप मेरे साथ आइए, इनको भेजिए, मैं पूरे महीने अपने साथ लगाऊंगा इनको। मैं 2500 रुपए भी मात्र नहीं कमा पाता, मैं 25,000 रुपए नहीं कमा पाता, मैं तो टैक्स कहाँ से भरूंगा? जो है ना, इस देश का एक एक नागरिक भरता है। तो ये कैसे भरता है? ये टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक है तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। व्यापार दो प्रकार के होते हैं। सुनो, एक होते हैं, सुनिए एक मिनट, ये बताइए अपने व्यापार की नहीं, मजदूरी की बात है, मजदूरी की एक मिनट मजदूरी की बात बताए तो बाबू जी को। मजदूरी की बात ऐसी है, 2014 से पहले बेलदार का रेट था तकरीबन 250-300 रुपए। आज बेलदार भी 600-700 रुपए लेके जाता है। महंगाई की बात हुई, उसके अलावा आपको बीते 10 साल में मोदी जी का कोई भी काम अच्छा नहीं लगा? मेरी बात सुनिए, 1 मिनट की नहीं है। बेलदार की इन्होंने बताया मजदूरी क्या थी कांग्रेस के टाइम में 500 रुपए, आज वही 1000 रुपए। 1 मिनट, 300 चलो, मैं कहता हूँ 200 रुपए थी, मैं कहता हूँ 200 थी, आज 1000 है। उस टाइम में महंगाई क्या थी और इस टाइम में महंगाई क्या है? हिसाब से रेट क्या समझे? ये बताइए आप। उस टाइम में दालें ये भाव थी क्या? उस टाइम में दालें भाव थी है, हर चीज। ये साबुन कितने का था पहले? 5 रुपए का साबुन था, आज 25 रुपए वाले। मैम इन्होंने बोला कि कांग्रेस की सरकार में 300 रुपए थी, ठीक है, बेलदारी, और आज 1000 रुपए मान रहे हो, ठीक है। कितनी बढ़ गई? 3 गुना। पेट्रोल 75 रुपए कांग्रेस छोड़ी गई थी, 95 रुपए, 75 रुपए। एक पेट्रोल को क्यों कह रहा? और चीजें भी तो महंगी हुई हैं, 100 चीजें महंगी हुई हैं, तो वो कवरिंग होगी या नहीं होगी? अब जब आप उसको डिवाइड करोगे 300 रुपए से और आज 800 रुपए में, तो आपको खुद महसूस होगा कि महंगाई है। क्या समझे? ये जो हम 50 चीजें लेकर आते हैं, ये महंगाई है या नहीं? मैं वही तो बताइए ना। लेकिन 10 साल में महंगाई के अलावा कोई भी आपको मोदी जी का काम हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो? ये बताइए आप 80% लोगों से पूछ लीजिए, क्या समझे? हम किसी को बुरा नहीं कर रहे, हमें तो सरकार अच्छी चाहिए बस। क्या समझे? जो कंट्रोल करे महंगाई को, क्या समझे? जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, जो हमारा बजट है। इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं। हम जिस महंगाई में हैं, उस महंगाई में हम जी सके, हम खरीद सके वो चीज जो हमें चाहिए। मैडम ये कह रहे हैं कि 80% जनता दुखी है। 17 तारीख से इलेक्शन चालू है, अगर 19 से चालू है, अगर 80% जनता दुखी है तो वहीं पता चल जाएगी कितने % जनता दुखी है। 4 जून को रिजल्ट सामने आ खत्म बात।
मत दो वोट, राहुल गांधी को वोट दे दो, राहुल गांधी को जिता दो। कश्मीर में से कि धारा 370 को हटाया गया, उसे कैसे देखते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं तो कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम उसको फिर से लागू कर देंगे। ये चाहते हैं कोई सी भी सरकार आए, अमन शांति रहे, भाईचारगी रहे बस। क्या आपने कश्मीर में बदलाव देखा? अब शांति- बदलाव देखा? अब थोड़ी शांति है, हम तो ये चाहते हैं शांति से रहें सब। ये बात जनाब ने क्या समझे? ये जो भेदभाव थोड़ा चल रहा है ये खत्म होने चाहिए। भेदभाव थोड़ा भेदभाव है, ये मानिए, आप भी मानिए, कैसे कैसे आप भी कैसे? मानिए। क्या समझे? क्या है भेदभाव? चलो भेदभाव बोले मोदी जी कर रहे हो, कौन कर रहा है? किसी का नाम नाम नहीं नहीं ले, चलो ठीक है। एक मैं कांग्रेस में राहुल गांधी की बात बताता हूँ आपको मैडम। मोदी की कोई ऐसी स्पीच नहीं है, उसने ये बोला कि मुसलमानों को हमने खत्म करना है। आप कोई भी हो चाहते हमारे बाप के समान है, ये बोल देंगे तो मैं इनके चार पैर छोड़ूंगा, ठीक है। हाँ, राहुल गांधी ने बोला अगर हमारी सरकार बनेगी हम हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। मतलब क्या उम्मीद हम राहुल गांधी से रखे? चाचा वो सज्जन आदमी, बताओ आप एक बात बताइए, इतने सालों के अंदर कभी यहाँ से कोई व्यक्ति खत्म हुआ है यहाँ से? ये देश सबका है, ये हम चाहते सब मिलजुल कर रहें, आप में प्यार मोहब्बत से रहें सब। ये चीज बताइए, तो 73% आबादी, 80% जो आबादी जो हिंदुओं की है, और जो एक पार्टी का नेता ये कहता है कि हम हिंदुत्व खत्म कर देंगे, तो हम उसको क्यों वोट दें? नेता तो अपनी क्यों वोट दें? अपनी सीट क्यों बोलते? नेता तो आपने नहीं अगर आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, क्या समझा जाए? मैं तो ये चाह रहा हूँ कोई भी सरकार आए। वाली बात बताऊं आपको, जब 2010 में आटा कितने रुपए किलो था, कोई है इनको पता? चाचा आटा क्या भाव था 2014 में? नहीं पता, ठीक है। और 2014 में कितना छोड़ गई नहीं पता। 2014 में 26 रुपए किलो आटा कांग्रेस छोड़ के गई है। आज की डेट में कितना? 32 रुपए किलो। कितने रुपए बढ़े भाई? 6 रुपए। अब ये बताओ, वो 5 साल में जब 15 रुपए बढ़े, वो ज्यादा थे, 6 रुपए ज्यादा थे। वो मंजूर है। अब तो ये है, लोग परेशान है लेकिन बोलेंगे, बोल भी रहे हैं सरकार पे आरोप, बोलेंगे नहीं, बोल भी रहे हैं सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद ही कह रहे हैं सरकार ताना चाहिए। अरे भैया हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? कहना है कि हम 2047 तक इस देश को विकसित भारत बना देंगे, और आप कह रहे हैं कि तो रोजगार ही खत्म हो चुका है। पहले थी, मिसाल के तौर पर पहले थी 25,000 रिक्शा है, आज है 75,000 रिक्शा। कितना आदमी बेरोजगार हुआ? जो मेहनत करने वाला आदमी था उनने छोटे मोटे बेरोजगार नहीं हुआ, उन्हें ये पता है कि बाहर निकल के अगर रिक्शा भी चलाएंगे तो पैसा कमा लेंगे आज के टाइम में। ये है सच्चाई। और दूसरी बात ये कह रहे हैं बेरोजगारी है, ये महिपालपुर से गुड़गांव चले जाएं, नोएडा के लिए चले जाएं यहाँ से शाम को 5-6 बजे, और शाम को 5-6 बजे इधर दिल्ली से इधर बाहर की तरफ चले जाए, रोहिणी की साइड या फिर फरीदाबाद की साइड चले जाए। इनसे ये पूछ लेना बस, ये भीड़ जा कहाँ रही है? अब छूट के कोई कंपनी में से जा रही है, कहाँ से जा रही है? बेरोजगार इतना बेरोजगार हो गया कि हर बंदे पे अपनी गाड़ी है। भाई साहब हर बंदे पे अपनी गाड़ी, हर बंदा जगहों काम को क्यों गिन रहा हूं? 50 जगहों को गिनो ना, अकेला वो भी एक एक गाड़ी में एक एक बंदा जाता है। 48 जगहों को भी तो गिनो ना जो हैं। आप 2 जगह को नोएडा को कह रहा हो, आप इसको कह रहा हो, आप और जगहों पे बताओ, और जगहों पे बताओ, अब और जगहों को भी तो देखो। आप जी का सपोर्टर हूँ। आप नहीं हो क्यों? आपने सीतारमण जी के पति का विरोध किया क्यों? नहीं विरोध तो क्या? चलो सपोर्ट किया मैंने, कैसे? मैंने विरोध नहीं किया। कैसे? मैंने support किया। नक्शा पलट? जो आप मैंने 3 वोट दिए, तीनों मोदी को दिए। कब निकलवा के देख सकते हो। 2 बार मोदी जी इलेक्शन लड़े, 3 आपने दे दिए। मेरे वोट हमेशा से बीजेपी को जाते हैं सर, बीजेपी को जाते हैं। दादा हो रही है मोदी की, नहीं मोदी की बात हो रही है। आपने खुद बोली है। दादा ने मोदी जी 2 बार बने हैं। आप मेरे से बहुत बड़े हैं, ज्ञान में बहुत बड़े हैं। ठीक है, नक्शा पलट ये होगा जिस तरह से हम चल रहे हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि अगर हम 400 पार ले लेते हैं तो संविधान बदल देंगे। आप मेरे को छोटी सी एक बात बता दीजिए। संविधान, एक मिनट, संविधान में देखिए, आप एक बात बहस मत करिए मेरे भाई। देखिए एक पॉइंट पे मेमोरेंडम एक पॉइंट पे बात कर लो। 2019 में अरविंद केजरीवाल चिल्ला के रामलीला में बोल रहा था अमित शाह और मोदी की जोड़ी आ गई तो ये देश में चुनाव खत्म हो जाएंगे, संविधान बदल लेंगे। 19 में चिल्लाए बोला था, और आज भी वही चिल्ला रहे हैं। और 29 में भी यही चिल्लाएंगे। लाना रहेगा बस उनका नहीं पलट होगा तो संविधान बदला जाएगा। संविधान में कुछ अमेंडमेंट होते हैं। यार कांग्रेस नहीं करेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप मेरी बात तो सुनो। जो जरूरतों के हिसाब से सही होगा, जरूरतों के हिसाब से सही होगा। क्या